जी प्यारे बच्चों, तो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे वाई मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। देखो, एक चीज़ तो याद रखो कि अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो किसी भी ग्रुप में, प्रोडक्ट टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स का ट्रेंड यही है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या इंक्रीज कर रहा होता है? एटॉमिक साइज। अब आप खुद सोचो कि अगर एटम हो जाएंगे बड़े, लेट्स से दैट कि ये बड़े बड़े एटम्स का एक ग्रुप है, इनमें मेटालिक बॉन्ड मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, और यहाँ पर ये छोटे छोटे एटम्स का एक पूरा गच्छड़ है, ग्रुप है। लेट्स से दैट ये लिथियम है, और लेट्स से दैट कि ये सीजियम है। ये सीजियम का प्योर एक मेटालिक क्वाइन है आपके पास, ठीक है, लाइक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर। और ये आपके पास सीजियम का एक प्लेट है, या कह लें कि एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर। अब टेक्निकली आप सोचें कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। साइंसदान ये कहते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो वो एटम्स को अपनी जगह पे कायम रखते हैं। यहाँ पर भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं वो एटम्स को अपनी जगह पे कायम रखते हैं, अपनी जगह पे स्टेबल रखते हैं। डैट मेक्स अ मेटालिक बॉन्ड। मूवमेंट ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनकी जो स्टैटिकनेस होती है एटम्स की, दैट मेक्स अ मेटालिक बॉन्ड। लेकिन ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किस में शो हो रहे होंगे? वो छोटे एटम्स में शो हो रहे होंगे, बड़े एटम्स में? क्योंकि बड़े एटम्स में शो इसलिए हो रहे होंगे प्यारे बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, जिस वजह से वो ईजिली निकल जाएगा। और जब न्यूक्लियस से आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन करीब होता है तो वो निकलने के चांसेस बड़े वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कम होते हैं। इसलिए बड़े एटम्स अच्छा मेटालिक करैक्टर रखेंगे और छोटे एटम्स अच्छा मेटालिक करैक्टर नहीं रखेंगे, साइज की वजह से। तो क्या लिखेंगे कि मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या लिखेंगे? मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आई समझ के ख़त्म हो गई? अगली समझ में आई होप समझ में आ गई होगी। छोटी सी वीडियो थी, इसकी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। तो बेटा ये आप देख सकते हो कि जो ग्रुप है उसमें मेटालिक करैक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। ये मैंने आपको आइडिया दिया है, और क्यों कर रहा है मैंने इसका सारा आपको रेफरेंस दे दिया है। अब नॉन मेटल्स में मेटालिक करैक्टर की बात नहीं करें तो बेहतर है। मेटालिक करैक्टर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में है, पहले दो ग्रुप्स में है, वहाँ पर जहाँ पर मेटल होंगे मेटालिक करैक्टर वहाँ की बात करें ना। इसलिए आपको, अगर हम प्रोडक्ट टेबल की तरफ देखें ना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखें, अगर प्रोडक्ट टेबल की तरफ देखें ना, तो आपको जो नॉन मेटल्स नज़र आते हैं ना वो ऊपर ही नज़र आते हैं, नीचे कम नज़र आते हैं। मतलब अगर हम इस एरिया की बात करें तो ऊपर नॉन मेटल्स क्यों और नीचे मेटल्स क्यों है? उसके पीछे वजह मेटालिक करैक्टर है। क्योंकि जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ता चला जाता है, एटम मेटालिक होता चला जाता है। साइज़ छोटा होगा, एटम नॉन मेटालिकली बिहेव कर रहा है, और जब साइज़ बड़ा हो गया तो एटम ने मेटालिकली बिहेव करना शुरू कर दिया। लेट्स से दैट ट्रांजिशनल में सारे मेटल्स हैं, लेकिन ये वाले अच्छे मेटल्स नहीं हैं। जो नीचे वाले मेटल्स हैं, दे आर गुड मेटल्स, दे आर गुड कंडक्टर्स, बिकॉज दे हैव अ बिग एटम्स, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन ईजीली एंड दे कैन गो फॉर इट। जो मेटालिक करैक्टर है वो शो कर देते हैं। सेम द केस, अगर आप यू जस्ट टॉक अबाउट दिस कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फ्रांसियम, जिसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम है, 24 घंटे हाफ लाइफ है, 24 घंटे तक ये एलिमेंट रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट सीजियम, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। तो सीजियम पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा मेटल है और सबसे बड़ा एटम है, मतलब साइज में सबसे बड़ा एटम है। तो अब साइज में सबसे बड़ा होने का मतलब ये है कि ये बेहतरीन मेटल है। इफ समबडी आस्क्स यू क्वेश्चन कि पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा मेटल कौन सा है, तो आप ये नाम सीजियम का ले लेंगे, और सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन सा है, नाम फ्लोरीन का ले लेंगे। ये कॉर्नर टू कॉर्नर गेम है। इसका इसलिए इंक्लूड नहीं करते, नोबल गैसेज होती हैं, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ना ही टेक इन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही टेक आउट करती हैं, ना इनकी आयोनाइजेशन वैल्यूज़ सही आती हैं, ना इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज सही आती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था अबाउट द मेटालिक करैक्टर ऑफ एन एटम। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।